देखिए, बीजेपी की जो जीत है विशेष तौर पे इन 2 लोकसभा क्षेत्रों में, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत बताती है। और एक तरफ एक चीज़ ये बात बताती है कि जो ये दोनों सीट परंपरागत रूप से आपको मालूम है कि ये सपा की सीट थी और उनका बहुत वर्चस्व था। और इस इलेक्शन के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी ने अपना वहाँ पे प्रदर्शन किया और बीजेपी ने दोनों सीट को जीता, वो कहीं ना कहीं जो योगी राज के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से उसकी आलोचना करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो योगी राज के जो उनके काम हैं, उनके जो भी विकास के कार्य हैं और जो मोदी जी द्वारा जो उनका मार्गदर्शन है, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगाता है। और इसलिए मैं इन दोनों सीटों को जीतना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि इस विशेष समय जबकि राष्ट्रपति का चुनाव भी आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में दोनों सीटों को जीतना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका कहना है कि योगी जी का जादू इस सीट इन दोनों चुनावों पर चल गया है? नहीं, आप जादू शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मेरा तो कहना ये है कि योगी जी के जो कार्य है, उनके जो विकास के कार्य हैं, जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लोगों ने उनको मत दिया, लोगों ने उनको पसंद जी, किया। आप किस तरह से देख रहे हैं कि ऋषिपाल जी बता रहे हैं कि योगी जी के जो विकास कार्य हैं उनका असर पड़ा है इन दोनों चुनावों में, इसलिए बीजेपी के खाते में यूपी की जनता ने ये सीटें दे दी हैं? देखिए, कितने कामों का असर पड़ा है वो तो देश की जनता देख ही रही है, और चुनाव से पहले भी देश की जनता ने देखा ही कि किस तरीके से वहाँ पर चुनाव हुआ और लोकतंत्र की कैसे हत्या की गई, और जो चुनाव आयोग था वो कैसे चुप रहा, और तमाम वहाँ से जो वीडियोज़ आई किस तरीके से लोगों को वोट डालने से रोका गया। और उसका सीधा सीधा अभी आपने देखा होगा कि जहाँ 500 वोट हैं वहाँ मात्र 1 वोट पड़ा है, जहाँ 900 वोट हैं वहाँ मात्र 6 वोट पड़े हैं। तो आप कुछ समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल रहा है और किस तरीके का वहाँ चुनाव हुआ है और किस तरीके से वहाँ लोगों की हार जीत हुई है। अभी आजम खान का आपने बयान भी सुना होगा कि आजम खान ने जिस तरीके से बताया कि जिस तरीके का ये चुनाव हुआ है, हम इस चुनाव को चुनाव नहीं मानते, और इसमें जिस तरीके के परिणाम आए, इस परिणाम को हम बिल्कुल नहीं मानते। वो इसलिए क्योंकि असल में ये चुनाव हुआ ही नहीं। वाकई में ऋषिपाल जी, ये जिस तरह से टीपू बता रहे हैं कि चुनाव नहीं हुआ है, जिस वोट पोलिंग बूथ पे 900 वोट हैं वहाँ 6 वोट पड़ी हैं, और इस तरह से वोट कम क्यों पड़ी? देखिए रफी जी, ऐसा है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब स्थिति ये है कि जब आप चुनाव हार गए हैं तब आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। जब आपके पास इस तरह से जो भी आप कह रहे हैं खिसियानी बिल्ली, कैसे खिसियानी बिल्ली? भाई 900 वोट का पोलिंग बूथ था, 600 वोट पड़ी है, इसमें खिसियाना है? सच्चाई आप है? एक चीज़ बताइए, सच्चा ठीक है आप बता रहे हैं, आपने जो संख्या बताई है, जो तथ्य बताया है, हालांकि मैंने उसको वेरीफाइड नहीं किया है, लेकिन अगर वहाँ पे 900 लोगों का एक जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे 600 लोगों ने या 10 लोगों ने या 50 लोगों ने किया है, तो उसके लिए आप वो मतलब अगर आपको शिकायत करनी है या आपके पास कोई ऐसा तथ्य है तो आप उसको सरकार के पास जाइए, आप कोर्ट के पास जाइए, आप उसको चैलेंज कीजिए। लेकिन आप क्या होता है, जब इलेक्शन हार जाते हैं तो सब तरह तथ्य निकल के आते हैं। उससे जब इलेक्शन हारते हैं तो ईवीएम भी आपको परेशान करने लग जाता है, जब ईवीएम हारते हैं तो आपको कभी आप कहते हैं कि विकास कार्य, जब भैया देखो बहुत सिंपल सी बात है, विकास लोग वहाँ पर गए और आपने अभी जो वहाँ पे जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनकी बात भी सुनी, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ऐसा जो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी बुलडोजर की बात करते हैं, हमने समाज के लिए काम किया, समाज ने हमें वोट दिया और पूरे समाज ने, सभी लोगों ने जो है मिलजुल के वोट दिया है। तो जीतने के बाद मैं समझता हूँ कि इस समय जो जीत है ये योगी जी के जो कार्य हैं उनकी जीत है। ये टीपू जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि कह रहे हैं कि योगी जी की जीत है और जब हार गए हैं तो आप खिसियानी बिल्ली की तरह इस तरह से का विपक्ष अपना माहौल बनाने की बात कर रहा है? देखिए 2019 में भी चुनाव हुआ था वहाँ पर, और जब 2019 में जब चुनाव हुआ तो किस तरीके के परिणाम आए थे वो पूरे देश ने देखे थे, और अब दोबारा वहाँ पे चुनाव हुआ है, और वही एक ऐसी परंपरागत सीट है सपा पार्टी की जिसपे आजम खान जेल से भी जीत गए। ठीक है, तो अब आप खुद ही समझिए कि जिस सीट अब भी आजम खान भारी थे भाई। अब जब चुनाव हुआ है, आपको बताना चाहूँगा, आजम खान अभी भी जेल से बाहर है। उनका जो आप कहते हैं उनका वर्चस्व या उनका जो पीआर है या उनका जो भी स्वभाव वहाँ पर है या जो भी उनका प्रभाव है, उस प्रभाव को कम करने की किसी ने कोई कोशिश नहीं की। अभी भी आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ना जानकारी हो, आजम खान अभी भी जेल से बाहर है, तो आप इस बात को मत कहिए। देखिए बाहर तो वाकई में लगता है कि आजम खान के बाहर रहने या जेल में रहने का जो परंपरा नहीं, इन्होंने टीपू जी ने कहा ना, टीपू जी ने रफी जी सीट को वो हार गए हैं, क्या इसमें आजम खान
जो है उनका वर्चस्व देखिए, उनके हाथ नहीं परंपरागत है। सीट को तो काफी लोग हार भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो देश की जनता है वो सर्वोपरि है। वो जिस तरीके का वोट जिसको बहुमत देगी वही जीतेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके के चुनाव होने से पहले जो वहाँ माहौल हुआ और वहाँ की जो वीडियोज आई, लोगों ने आरोप लगाए, उसके हालात को देखते हुए, और मैंने आपको अभी दो ऐसी चीजें भी बताई कि इतने वोट होने के बाद वहाँ इतने कम वोट पड़ रहे हैं और इस तरीके का हालात बनाया जा रहा है, इस तरीके का चुनाव का माहौल बनाया जा रहा है, तो इसको कैसे नहीं, कहेंगे एक बात कि बताइए, नहीं आप ये कह रहे हैं 900 वोट की 6 वोट पड़ी, ऐसे पोलिंग बूथ जब ऐसी शिकायत थी तो इलेक्शन वाले दिन इन बातों को चुनाव आयोग के आगे दावा क्यों नहीं किया गया? नहीं, अब कर दीजिए, आप इलेक्शन पिटीशन डाल के अब इलेक्शन को फिर कर दीजिए, आप चैलेंज कर दीजिए। आप होता क्या है कि जब वो चीज़ एक पार्टी जीत जाती है, उसके बाद आप चीज़ों की कमियां निकालते हैं। जो सही, जो आपको अगर लगता है कि कोई उसमें कोई गड़बड़ी हुई है, उसका जो सही तरीका है, आप सही तरीकों को नहीं अपनाते, आप केवल राजनीति करते हैं। तो अब राजनीति का समय रह गया, ये समय कार्य का है। तो जो योगी जी कार्य करने मेरा टीपू जी एक आखिरी सवाल है लोकसभा के इस चुनी सीट पर कि क्या 900 पोलिंग बूथ की एक जो सीट की बात कर रहे हैं, जिस बूथ की बात कर रहे हैं 6 वोट पड़े हैं और एक की 600 पोलिंग बूथ थी, वहाँ 3 वोट या 1 वोट पड़ी है, क्या 600 900 1500 वोट की हार जीत हुई है? हार जीत का आंकड़ा तो बड़ा ही है ना। देखिए, ऐसा जो है काफी सीटों पे निकल करके सामने आया है, और मसला ये नहीं है कि इतने कम वोटों से हार जीत का फैसला है। जीत हार का फैसला तो 1 वोट से भी होता है, लेकिन मसला यह है कि जब आप उस चुनाव को ठीक तरीके से कराओगे ही नहीं, लोगों को वोट देने का अधिकार है, जो उनका अधिकार है, उस अधिकार इलेक्शन कौन कराता है टीपू जी? इलेक्शन कौन? इलेक्शन सरकार नहीं कर, सुनिए 1 मिनट, इलेक्शन सरकार नहीं कराती, आपको बताना चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन कराता है, जो कि सरकार से स्वतंत्र रूप से होता है और अपना कार्य करता है। सरकार का काम, यहाँ सरकार का काम अलग है और पार्टी का काम अलग है। सरकार अपना काम कर रही है, पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है। तो आप सब चीज़ को आपस में मिक्स मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, पार्टी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। अच्छा, एक और कि जिस तरह से हम आजमगढ़ की सीट की बात कर रहे हैं, आजम खां की बात कर रहे हैं, रामपुर की बात कर रहे हैं, आजम खां की, उसी तरह से जो आजमगढ़ की जो मुलायम सिंह जो हैं, उनकी जो परंपरागत रही है, अखिलेश उसी सीट से चुनाव लड़े, वो भी तो हार गए हैं ना जी। इसमें क्या कहेंगे टीपू आप? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरीके की, भाई देखिए, चुनाव को चुनाव के तरीके से अगर किया जाता तो शायद परिणाम कुछ और होते। और अब जिस तरीके से बीजेपी पार्टी जो है हर चीज़ पे जो नया रूप दिखाने की कोशिश कर रही है, और जो परिणाम वहाँ पर आने चाहिए वो परिणाम से वो भागने की कोशिश कर रही है।